हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो इस वीडियो में व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज वी आर गोइंग टू स्टडी एनालॉजी रीजनिंग पार्ट। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको प्रॉब्लम है वो मेजरली रीजनिंग सेक्शन में ही होती है और स्पेशली इस पार्ट में, दैट इज योर एनालॉजी, क्योंकि इसका स्कोप बहुत वाइड होता है। ठीक है, बट आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रैक्टिस हम इस सेक्शन को बहुत ईजिली अटेम्प्ट कर पाते हैं। सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फॉर द टाइम लेट्स बिगिन द सेशन। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन दैट इज योर एनाटॉमी is associated with zoology, that it is related to zoology. So how is pediatrics related to? मैंने अपने पहले कुछ सेशंस में शायद वेन डायग्राम में ही I told you regarding pediatrics, if someone might recall, कि pediatrics किस ब्रांच ऑफ साइंस से डील करता है। ठीक है, सी जैसे most of the people, if someone has seen the video of Venn diagrams diligently, तो they must remember that pediatrics is related to medicine. मैंने उसमें स्पेशली बताया था कि pediatrics is associated with medicine. So now let's start. There are certain things जो मैं आपको इस चीज़ में बताना चाहूँगी जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डू लर्न देम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक वर्ड बताना चाहूँगी, यही एनाटॉमी हो गया। ठीक है, एनाटॉमी क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमंस। जो हमारी बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। देन हमारा जो जूलॉजी हो गया, दो टर्म्स मैंने आपको वेन डायग्राम में भी बताई थी। मैंने बताया था बायोलॉजी होता है। बायोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ साइंस होता है। ठीक है, व्हाट इज लाइफ? अब लाइफ में दो कैटेगरीज आती है, वन इज योर बॉटनी, अनदर वन इज योर जूलॉजी, राइट। तो हमारा जो बॉटनी होता है दिस इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, ओके, एंड हमारा जूलॉजी होता है इट इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, राइट। तो हमारा जैसे एनाटॉमी है मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स, एंड जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स, राइट। सो दैट्स व्हाई दे आर रिलेटेड। अब हमारा जो पीडियाट्रिक्स हो गया, pediatrics has nothing to do with chemistry. It is like clearly associated with medicine. In medicine, the study related to child, the science dealing with child is called pediatrics. मैंने वेन डायग्राम में भी ये चीज बताई थी। तो pediatrics क्या होता है? pediatrics होता है साइंस डीलिंग विद चिल्ड्रंस। ठीक है, ये हमें मेडिसिन में डॉक्टर्स ये स्टडी करते हैं, राइट। तो हमें पता होना चाहिए। सी हाउ थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। हमने वेन डायग्राम में एक चीज पढ़ी, अब वही चीज एनालॉजी में पूछ ली गई है। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दैट कीप योर ईयर्स ओपन। जो भी मैं इंफॉर्मेशन दूं, डोंट थिंक दैट इट इज ट्रिवियल, इट इज रिडंडेंट फ्रॉम द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन कहीं नहीं पता लगता, जो हम छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जैसे कलेक्ट कर रहे हैं, कहाँ आपको एनालॉजी ऑड वन आउट में दे माइट हेल्प यू, राइट। तो अब हमें इतना पता लग गया। सर्टेन थिंग्स आई वुड लाइक टू टेल यू। अब ये देखो, पैलेंटोलॉजी नहीं हो सकता। पैलेंटोलॉजी क्या होता है? पैलेंटोलॉजी होता है इट इज द स्टडी ऑफ व्हाट योर फॉसिल्स। ठीक है, तो हमारा जो स्टडी ऑफ फॉसिल्स होता है दैट इज कॉल्ड योर पैलेंटोलॉजी। ठीक है, तो हमें इस तरह से पढ़ाई करनी है, ऑल्टोलॉजी। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं आपको कुछ टर्म्स बताना चाहूंगी जो आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। एनाटॉमी हमें पता लग गया, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर है, राइट। दिस इज इंटरनल स्ट्रक्चर। बायोलॉजी स्टडी ऑफ साइंसेज है, लाइफ। बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट है, जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स है। अब देख लो ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ जो स्टडीज है साइंस की, लेट मी टॉक अबाउट दैट। अब यू विल फाइंड दिस टर्म रेडियोलॉजी एट सो मेनी प्लेसेस। रेडियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ एक्सरेज एंड अदर हाई फ्रीक्वेंसी रेज। हमारी एक्स रेज हो गया, जो दूसरी रेज होती हैं विच आर हेल्पफुल इन डायग्नोजिंग एंड ट्रीटिंग एनी प्रॉब्लम। ठीक है, डायग्नोस्टिक्स और ट्रीटमेंट में जो हेल्प करती हैं दैट इज कॉल्ड रेडियोलॉजी। हम कहते हैं ना रेडियोथेरेपी, कि रेडियो वेव से ट्रीटमेंट चल रहा है कैंसर का। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हमारा टर्म होता है एक ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ कैंसर। ठीक है, कैंसर या ब्रेन ट्यूमर, ये सब हमें ऑन्कोलॉजी में बताया जाता है। उसके बाद हमारा आ गया एंटोमोलॉजी। ये हमारी जो साइंस है ये एसोसिएटेड होती है, इट इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ओके, नाम से एंट मतलब इंसेक्ट्स, एंटोमोलॉजी इंसेक्ट्स। ठीक है, एंटोमोलॉजी हमारा ये होता है। उसके बाद माइकोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत फ्रीक्वेंटली पेपर में मैंने तो एटलीस्ट देखा है दैट इट इज द स्टडी ऑफ फंगाई। ठीक है, फंगाई होता है। वैसे क्या आपको पता है जो मशरूम्स आप खाते हैं
कुछ लोग डेली बेसिस पे, कुछ लोग मशरूम, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ मशरूम्स, दैट मशरूम इज ऑल्सो काइंड ऑफ फंगाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फंगाई। उसके बाद ऑर्निथोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ना पेपर में बहुत बार मिलेगी। इट इज द स्टडी ऑफ द बर्ड्स, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज हमारे देश में बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? हु इज द बर्डमैन ऑफ इंडिया? आई बेट दैट दिस नेम यू माइट हैव हर्ड अ लॉट मैनी टाइम्स, सलीम अली, ठीक है। और इन्हीं ये ही वॉज नोन एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया, तो ही वॉज एन ऑर्निथोलॉजिस्ट। तो ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स। और अब क्वेश्चन एक और क्या बन सकता है, ये जो है हमारी सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ये सलीम अली बर्ड सेंचुरी वेयर इट इज लोकेटेड। तो कोई मुझे बता सकता है वेयर इज सलीम अली बर्ड सेंचुरी लोकेटेड? अगर कोई खैर गोवा में रहने वाला है वो तो फटाफट बता देगा, सो डू टेल मी। वेल आंसर तो आपको मिल ही गया होगा, बट डू टेल मी, एक बार सर्च करना, ठीक है। और मुझे ये भी बताना गोवा की जो मेन रिवर है उसका नाम क्या है? अ वेरी फेमस रिवर जो बहुत न्यूज में रहती है, फाइंड आउट द नेम ऑफ गोवाज रिवर, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज विच आई वांट टू टेल यू, मायरे माइकोलॉजी। मायरे माइकोलॉजी क्या होता है? दैट इट इज द स्टडी ऑफ योर एंट, जो हमारी चींटी होती है, इट इज द स्टडी ऑफ दैट। और पेलियोंटोलॉजी मैंने बता दिया, इट इज द स्टडी ऑफ द फॉसिल्स। एंड दो टर्म्स और याद रखना, न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, हमारे ब्रेन्स में होते हैं, राइट। तो इट इज द स्टडी ऑफ योर न्यूरॉन्स, योर ब्रेन, राइट। तो न्यूरोलॉजी। उसके बाद नेफ्रोलॉजी। अब कोई मुझे बताएगा ये नेफ्रोलॉजी क्या होती है? डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। तो इसमें आपको मेरे को क्या बताना है? गोवा की एक फेमस रिवर जो गोवा की मेन रिवर है, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेफ्रोलॉजी? तो ये नेफ्रॉन्स के बॉडी ऑर्गन का पार्ट होते हैं, एंड व्हाट इज द स्टडी ऑल अबाउट। तो डू रिमेंबर दीज थिंग्स, बिलीव मी, ये आपके एग्जाम में इट विल इम्प्रूव योर चांसेस ऑफ स्कोरिंग गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स, ठीक है। अब देखो हमें पता लग गया दैट हाउ एनाटॉमी इज एसोसिएटेड विद जूलॉजी। सिमिलरली जो पीडियाट्रिक्स है, इट इज द साइंस डीलिंग विद मेडिसिन, ओके। सो दिस इज हियर वी विल गो फॉर मेडिसिन, मैकेनिक्स भी नहीं हो सकता, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। ये सारे क्वेश्चन स्टडी से रिलेटेड है, ठीक है। ये जो एक्रिनोलॉजी है ना, अब ये क्या होती है? इट इज द स्टडी ऑफ सिक्रेशंस, राइट। एक्रिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सिक्रेशन, सॉरी। अब मुझे बताओ सेलेनोग्राफी क्या होगा? सेलेनोग्राफी क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ योर मून। अगर किसी को पता है ना, जो सिलन वर्ड होता है ना, जैसे टर्की वगैरह में ये नाम भी होते हैं सिलन, तो सिलन का मतलब ही होता है मून, राइट। तो सेलेनोग्राफी होता है मीन स्टडी ऑफ मून। तो स्टडी ऑफ मून इज सेलेनोग्राफी। अब अगर हमें कहीं क्वेश्चन में पेपर, अब देखो हाउ स्मार्ट दीज गाइज आर, व्हाट दे विल डू इज दे विल से सेलेनोफाइल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलेनोफाइल? देखो दो वर्ड्स हमें पता होने चाहिए, फोबिया एंड अनदर वन इज फाइल, राइट। तो फोबिया क्या होता है? किसी चीज का डर, एंड फाइल मीन्स फॉन्ड ऑफ समथिंग, या किसी चीज के प्रति लव, ठीक है, दैट इज फाइल। तो सेलेनोफाइल, ये जो सेलेन वर्ड होता है, इट डिपिक्ट्स मून, एंड फाइल मीन्स टू लव समथिंग। सो समवन हु इज फॉन्ड ऑफ मून, a person who loves moon, so that is called a selenophile। तो ऐसे हमें चीजों को याद करना होता है, ठीक है। अब जैसे बिब्लियोफाइल हो गया, बिब्लियोफाइल, राइट। अब मोस्ट ऑफ द पीपल अगर ये मतलब आ जाए, जैसे पेपर में एनालॉजी में क्या आ सकता है? सेलेनोफाइल इज टू मून, सेम गोज फॉर, मतलब इन द सेम मैनर बिब्लियोफाइल इज एसोसिएटेड विद। तो बिब्लियोफाइल किस तरह एसोसिएट करता है? तो जैसे सेलेनोफाइल, अ पर्सन हु लव्स मून। बिब्लियोफाइल क्या होता है? पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ बुक्स, ठीक है। तो जैसे ही हमने वर्ड ये देखा, फाइल विच मीन्स हमें पता है दैट फॉन्ड ऑफ, बिब्लियो मीन्स बुक्स, तो मीन्स, तो ऐसे हमारे क्वेश्चंस पेपर में पुट अप किए जाते हैं। सो नो नीड टू वरी, वी विल डू ऑल ऑफ देम, राइट। तो सेलेनोग्राफी क्या होता है? स्टडी ऑफ मून। तब हमें ऑप्शन में देख लेना है, एक हमारा ऑप्शन है सन, नहीं हो सकता, मेंटल व्हाट, क्रस्ट नहीं हो सकता, मून इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा जो अर्थ है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स, हमारा क्रस्ट, देन वी हैव आवर मेंटल, देन वी हैव आवर कोर, ठीक है। अब कोई मुझे ये चीज बताएगा कि जो हमारा सन है, सन जो हीट प्रोड्यूस करता है वो किस रिएक्शन की वजह से होता है? मेरे को बताओ, वेदर इट इज फ्यूजन और फिजन।
फिजन होता है या फ्यूजन होता है, किस रिएक्शन की वजह से सन हीट प्रोड्यूस करता है? डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, राइट? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। सी, सेरेब्रम इज एसोसिएटेड विद ब्रेन इन अ सर्टेन मैनर। तो ऐसे दो ऑप्शन बताओ जो एक दूसरे से ऐसे एसोसिएट करें। वी नो दैट सेरेब्रम इज अ पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। तो अब मुझे बताओ अब इसमें से कौन सा पार्ट है किसी हमारे बॉडी ऑर्गन का? आर्टा इज अ पार्ट ऑफ हैंड। ये जो हमारा होता है ना ऑर्टा, ये क्या होता है? ये हमारे बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी होती है। लार्जेस्ट आर्टरी मतलब आर्टरी क्या होता है? मीन्स हमारे हार्ट से ये पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करेगी, तो बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी है ये। तो इज इट अ पार्ट ऑफ योर हैंड? नो, इट इज अ पार्ट ऑफ योर हार्ट बिकॉज ये लार्जेस्ट आर्टरी है। देन वी हैव लिगामेंट। अब हमारे लिगामेंट्स क्या होते हैं? हमारे जैसे लिगामेंट हो गया, हमारे बोन्स हो गई, हमारे मसल्स हो गई। व्हाट आर दीज? ये क्या होती है? ये हमारी कनेक्टिव टिश्यूज होती है, राइट? ये बॉडी को एक हमारे बॉडी को एक ढांचा देती है, एक फ्रेमवर्क देती है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। सो लिगामेंट, बोन, मसल्स, दे आर कनेक्टिव टिश्यूज। तो क्या लिगामेंट ब्लड का पार्ट है? नो, it cannot be possible. Now ventricle heart, अब those of you who have studied science of a basic level, they know कि हमारा जो हार्ट है उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, राइट? ऊपर हमारे आ जाते हैं ऑरिकल्स जो हमारे एट्रियम होते हैं, नीचे हमारे क्या आ जाते हैं? वेंट्रिकल्स, ठीक है? तो ये फर्स्ट ऑरिकल, सेकेंड ऑरिकल, थर्ड मतलब फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकंड वेंट्रिकल, तो ये हमारे हार्ट का पार्ट होते हैं। तो जैसे ही हमने ये ऑप्शन पढ़ा, जैसे एक थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया है वो ये फटाफट मार्क कर देगा। अब कंट्री और यूनिवर्स इसका कोई लेना देना नहीं है। वैसे मुझे बताओ हम कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं? अर्थ इज अ पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी? कमेंट सेक्शन में बताना, अर्थ इज अ पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी? डू टेल मी। और हमें मुझे ये भी बताओ कि हमारी जो सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी है वो कौन सी है, उसका नाम क्या है? डू टेल मी दीज 2 क्वेश्चंस, राइट? और आज का जैसे आज जो गूगल डूडल है, मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव सीन, वो स्टीफन हॉकिंग्स का, राइट? स्टीफन हॉकिंग्स हमारे थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे। तो कैन यू टेल मी अ वेरी इंपॉर्टेंट, चलो ये मैं बता देती हूँ, इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये इनकी एक बहुत फेमस बुक है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में बार बार ये क्वेश्चन रीइटरेट होता है। सो just learn it that Stephen Hawking की जो बुक है that is a brief history of time. Now coming to the next question. अब ये क्वेश्चन, see, wife and marriage, wife is related to marriage in the same way this is associated with this, ठीक है? तो मतलब in this institution वाइफ इज रिक्वायर्ड, ठीक है? तो अब हम देखो बैंक, मनी, ये तो कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा। सेकंड, नेशनैलिटी, सिटीजनशिप, तो जो हमें सिटीजनशिप मिलती है उसके लिए हमें वी हैव टू हैव द नेशनैलिटी ऑफ सर्टेन कंट्री, राइट? तो दैट्स हाउ इट इज इंटरलिंक्ड। अब देखो सर्विस क्वालिफिकेशन कोई रिलेशन ही एस्टैब्लिश नहीं हो रहा। सेम गोज फॉर व्हाट अटेंडेंस रजिस्टर। तो अब सिटीजनशिप यू विल ओनली गेट व्हेन यू हैव अ नेशनैलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, राइट? सो दैट्स हाउ यू विल इंटरलिंक these things. अब हमारा अगला, सी मेजरली यू कैन सी जो हमारा ये जो एनालॉगी का सेक्शन होता है, इट इज a beautiful mix of your general awareness, your English plus your day to day observation, ठीक है? हमारी reasoning ability जो होती है, तो it is checking all these 3 dimensions, your general awareness, your English, your reasoning. तो ये it is not isolated from English and general awareness, so that's why most people get scared of this section because it is testing a lot of things at the same time. तो अब हम 5th question की अगर हम बात करें, so sadist is associated with injury, it is related with injury. तो जो sadist होता है ना, sadist is a person who gains pleasure by inflicting pain on someone when that this person inflicts injury and that person becomes happy and that person enjoys doing that. So when a person enjoys inflicting pain and injury on someone, so that person is a sadist, right? तो अब हम ऑप्शंस में जाते हैं। opportunist, generosity, opportunist का मतलब ही वो होता है जो इंसान हर चीज को कैलकुलेट करके चले। opportunist क्या होता है? मीन्स जो हर चीज का बेनिफिट ले, हर अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ले, ओके? generosity क्या होता है? इट इज
हिज काइंडनेस, ये हमने वर्ड मीनिंग्स में वोकैब में पहले ही ये वर्ड डिस्कस किया है. सी हाउ थिंग्स आर कमिंग एंड गेटिंग इंटरकनेक्टेड. तो काइंड हो गया, कोई कंपैशन हो गया, एक इंसान एक चीज का बेनिफिट ले रहा है एंड अनदर पर्सन इज गिविंग इन नेचर. ही इज काइंड, ही इज कंपैशनेट, ही इज सिंपैथेटिक. तो ये हमारा बिल्कुल अपोजिट वर्ड्स हो गए. सो दिस कैन नॉट बी द केस. अब प्रिस्ट चर्च, ठीक है, प्रिस्ट चर्च में होता है, बट हाउ इज इट एसोसिएटेड विद दिस थिंग. देन डेंटिस्ट टीथ, ओके, डेंटिस्ट टीथ को वो करता है, हमारे इलाज करता है, ठीक है. बट फोर्थ पे आओ, थीफ रॉबरी करता है. थीफ रॉबरी करता है. सिमिलरली जो सैडिस्ट है वो इंजरी इन्फ्लिक्ट करता है. तो इसीलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. इन द मैनर दैट सैडिस्ट इन्फ्लिक्ट इंजरी ऑन अ पर्सन, थीफ क्या करता है, व्हाट डज अ थीफ डू, he does robbery. ठीक है, so that's why fourth option will go about that. ठीक है, now coming to the next, once again they are testing your English here. ठीक है, zenith and nadir. अगर किसी इंसान को पता होगा कि that zenith means the peak, zenith means the paramount, जो बिल्कुल अगर एक हमारा माउंटेन है, इसका टॉप है, इसे जेनिथ कहते हैं. ठीक है, तो पीक हो गया, पैरामाउंट हो गया हमारा, और क्या हो सकता है, पिनाकल हो गया. तो these three four words they depict what your peak of a mountain or whatever, peak in something. जो हमारा नादिर होता है, नादिर मीन्स एट द बेस, जो हमारा बॉटम होता है, बिल्कुल यहाँ. तो मतलब ये अर्श हो गया, फर्श हो गया. सो मीन्स इट इज द टॉप, इट इज द बॉटम, राइट. बॉटम हो गया हमारा, बेस हो गया. तो इट मीन्स ये जो क्वेश्चन है इसमें इन्होंने दो अपोजिट वर्ड्स दे रखे हैं. ज़ेनिथ मीन्स टू बी एट द पीक एंड नादिर मीन्स टू बी एट द बॉटम. तो अब हमें बताओ कि कौन कौन से ऑप्शन यहाँ सुटेबल होंगे, क्या आंसर होना चाहिए. अब इंडिजेंट, इफ समवन नोज दैट इंडिजेंट का मतलब क्या होता है, पुअर. इंडिजेंट मीन्स पुअर, पॉपर. ये हमारे सिनोनिम्स हैं. इम्पोवरिश्ड, ये चीज़ें हमें याद करनी चाहिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे पेपर में किसी ना किसी तरह आई जाएंगी. हमारा डेस्टिट्यूट हो गया, देन वी हैव आर इम्पैक्यूनियस. ये पेपर में काफ़ी बार आता है ये वर्ड, वी शुड नो दैट. ओके, तो हमारे ये सारे वर्ड हो गए. और एक और भी वर्ड, एक इडियम काइंड ऑफ थिंग होता है, पुअर बीन्स, मीन्स यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ मनी, यू हैव अ वेरी लिटिल मनी. सो इंडिजेंट का मतलब होता है पुअर. अब सिमिलरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इंडिग्नेंटली में. इंडिग्नेंटली, अब कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ इंडिग्नेंट, कि इसका क्या मतलब होता है. इंडिजेंट का तो पुअर होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिग्नेंट. ठीक है, अब हमने देख लिया दैट दे आर टॉकिंग अबाउट द ऑपोजिट्स, राइट. तो अब हम देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है, इंडिग्नेंट एंड पॉवर्टी. इंडिग्नेंट का तो मतलब ही पुअर होता है एंड पॉवर्टी मीन्स ऑल्सो हमारा पुअर जो हो गया. तो पॉवर्टी इज एसोसिएटेड विद पुअर. अब दूसरा हो तो नहीं हो सकता बिकॉज दे आर काइंड ऑफ सिनोनिम्स, राइट. दूसरे पे चाहते हैं जील, ईगरनेस. हमारा जो जील हो गया किसी चीज को करने का, एंथ्यूजियाज्म हो गया, एंड हमारा ईगरनेस हो गया किसी काम को करने का. सो वंस अगेन दे आर सिनोनिम्स. देन सक्सेस, पीक, वंस अगेन एक ही तरह के वर्ड. नाउ दिस इज लेफ्ट ओनली. तो अगर किसी को फोनी का मतलब भी नहीं पता ना, जस्ट बाय नोइंग दैट ओके इंडिजेंट मतलब पुअर हो गया, जील, ईगरनेस होता है, सक्सेस तो सभी को पता होगा. ये वर्ड सब क्लियर होंगे कि सक्सेस, पी के तो हो ही नहीं सकता, जील, ईगरनेस भी नहीं हो सकता. तो ये दो ऑप्शन तो हर कोई वेरी इजीली दे कैन नेग्लेक्ट, राइट. तो बचेंगे 1 and 4. तो जिसको इंडिजेंट का मतलब पता होगा यहाँ पुअर, दैट पर्सन कैन वेरी इजीली डू दिस क्वेश्चन. तो हमारा जेन्युइन हो गया. जेन्युइन मीन्स ऑथेंटिक, ओरिजिनल. ऑथेंटिक, जो इंसान फेक ना हो, ऑथेंटिक हो, ओरिजिनल हो. अ पर्सन हु इज नॉट प्रिटेंडिंग. और फोनी का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु इज प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, राइट. तो इसलिए हमारे ये ऑपोजिट वर्ड्स हो गया एंड दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर है. तो जितने भी वर्ड्स अब हम साइड बाय साइड सीख रहे हैं, देख रहे हैं, तो यू शुड लर्न देम एज वेल. ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वंस अगेन टेस्टिंग योर इंग्लिश, राइट. हमारा हो गया ग्रेसफुल एंड देन वी हैव दिस वर्ड क्लमजी. ग्रेसफुल का मतलब क्या होता है, डूइंग अ पर्टिकुलर थिंग इन अ काइंड ऑफ वेरी प्रॉपर मैनर. एक बहुत प्रॉपर मैनर में, एक बहुत कोऑर्डिनेटेड मैनर में एक काम को करना. ठीक है, और अब हमारा वर्ड आ गया क्लमजी. क्लमजी का मतलब क्या होता है, हम एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम नहीं कर सकते. ठीक है, अनकोऑर्डिनेटेड काम करना, कि अ पर्सन इज वेरी क्लमजी, कि चलते चलते सामान गिरा देता है, कुछ कर देता है. सो दैट पर्सन इज वेरी क्लमजी, राइट. अनकोऑर्डिनेटेड काम कर रहा है, नॉट इन अ प्रॉपर मैनर, प्रॉपर मैनर में काम नहीं कर रहा. सो
अब यहाँ जैसे इंग्लिश का ये पता था तो दैट पर्सन कैन डू दैट। तो ग्रेसफुल इज टू डू समथिंग इन अ वेरी ब्यूटिफुल एंड प्रॉपर मैनर, वेयर एज क्लमजी इज टू डू समथिंग इन अ अनकोऑर्डिनेटेड, अनकंट्रोलेबल, इम्प्रॉपर मैनर। ठीक है, तो अब ये ऑपोजिट्स हो गए, दे आर एंटोनिम्स। अब देखो इनमें से कौन से एंटोनिम है? हॉरर, सिंपैथी, लाफ एंड क्राई। नाउ यू कैन वेरी क्लियरली सी दैट लाफ एंड क्राई आर अपोजिट टू वन अनदर। हेंस अगर किसी को और बाकी चीजों का भी मतलब नहीं पता होगा, जस्ट बाय यूजिंग बेसिक कॉमन सेंस दे कैन डू दिस ऑप्शन, राइट। तो हमें इस तरह से इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अगर किसी को रिकैप्चुलेट का मतलब नहीं पता, रिकैपिटुलेट क्या होता है कि हम एक चीज को दोबारा दोहराएं, एक चीज की समरी को दोबारा रीट्रेट करें, एंड दैट टू विद मेन पॉइंट्स। So suppose you have read a chapter, then your teacher will ask you to recapitulate that, कि आप एक summary दे दो with main points. Synopsis क्या होता है? Synopsis is also that you give a summary. आप summary दे दो, आप जितना भी मटेरियल आपने बहुत लेंदी मटेरियल पढ़ा है उसे थोड़े से उसमें कंडेंस कर दो, राइट। summary दे देना, कंडेंस कर देना, so that's how we use these words. तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो वर्ड हमारा आ गया एनकम्बर, एनकम्बर का, अच्छा यू टेल मी इन कमेंट सेक्शन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एनकम्बर, एनकम्बर, और इसके कुछ सिनोनिम्स मुझे बताओ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है ब्लिजर्ड। ब्लिजर्ड मतलब होता है बर्फीला तूफान, ठीक है। जो हमारा तूफान होता है, बर्फ का तूफान, दैट इज योर ब्लिजर्ड। तो ब्लिजर्ड क्या कर सकता है? इट कैन फ्रीज एनीथिंग। तो ये एक तरह से ब्लिजर्ड का कॉन्सिक्वेंस हो गया फ्रीजिंग। अब देखो क्या हमें ऑप्शंस मिले हैं। इंसल्ट, ह्यूमिलिएशन। अब जब हम इंसल्ट करते हैं दैट पर्सन फील्स ह्यूमिलिएटेड, राइट, ह्यूमिलिएशन होता है उसे। तो डायरेक्ट हमें दिख रहा है कि पहला ऑप्शन ही इज द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब दूसरा देखो, बैड, इमोरल। यस, बैड इज एसोसिएटेड विद इमोरल, बट हम इस तरह से इसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे। कॉशन, आप किसी चीज को बहुत केयरफुली कर रहे हो, एंड केयरलेस मतलब ये ऑपोजिट्स दे दिए। तो दीज टू वर्ड्स आर नॉट अपोजिट टू वन अनदर, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। जेलसी, रिस्पेक्ट, काइंड ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट कैन नॉट बी देयर, राइट। तो हमारा हो गया इंसल्ट की वजह से इट leads to humiliation, right? So that's why we'll go for the first option. Now coming to the next part, इसमें है कैप्रिशियसनेस एंड रिलायबिलिटी। अब अगर किसी को पता होगा, कैप्रिशियसनेस मीन्स टू वेसलेट, मतलब हम एक चीज पे ज्यादा देर तक टिके नहीं रह सकते, हम चीजों को बदल रहे हैं, वेसलेट कर रहे हैं, वेवर कर रहे हैं, राइट। फिकल माइंडेड हैं कि एक चीज पे हम टिक नहीं पा रहे हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ योर कैप्रीस। तो ये हमने 3 वर्ड्स इससे ही सीख लिए, पेपर में ये कहीं से आ जाएंगे, हमें पता नहीं लगेगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी हैव टू लर्न थिंग्स। वेवर हो गया, वेसलेट हो गया, फिकल माइंडेड हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है, दैट इज योर मर्क्यूरियल। अब मर्क्यूरियल, मर्करी भी चेंज होता रहता है, जो हमारे थर्मोमीटर्स होते हैं उसमें मर्करी तो होता है, तो मर्क्यूरियल हो गया हमारा, वेम्सिकल हो गया। सो ऑल दीज वर्ड्स दे आर रेफरिंग टू कैप्रिशियसनेस, राइट, कि वेसलेट करें, वेवर करें, फिकल कर रहे हैं, तो नो दीज वर्ड्स। अब रिलायबल क्या होता है? रिलायबल हम जिसको ट्रस्ट कर सकें, जो फर्म होता है कि ठीक है यही करना है, जिसे समझ आए। तो एक रिलायबिलिटी होती है, ट्रस्ट कर सकते हैं, मीन्स अ पर्सन हु इज वन माइंडेड, वो समझ सकता है चीजों को, दैट पर्सन इज नॉट वेवरिंग। तो ये काइंड ऑफ अपोजिट वर्ड्स हो गए। अब देख लो कहाँ है अपोजिट, यहाँ हीटेड, बॉइलिंग नहीं हो सकता, हीट, बॉयल, काइंड ऑफ सिमिलर। टेनेशियस, प्रैक्टिकलिटी। अब टेनेशियस का मतलब क्या होता है? टेनेशियस का मतलब होता है किसी चीज को फॉर्मली करते रहना, एक चीज पे अड़े रहना, ठीक है। और प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल हो गया, तो अपोजिट तो हमें कुछ लग नहीं रहा। नाउ आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी मतलब कुछ भी, कोई भी हम एकदम चीज कर दें, एकदम काम कोई कर दें, आर्बिट्रेरी। जैसे डेलिबरेटली क्या होता है, हम जानबूझ के थोड़ा काइंड ऑफ प्लान्ड वे में, एक प्रूडेंट मैनर में कोई काम करे। आर्बिट्रेरी होता है कि कोई भी, जैसे हम मैथ्स में कहते हैं, कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर ले लो, x ले लो, y ले लो, कि अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो। whimsical वंस अगेन कि अपने आर्बिट्रेरी काम है। देन समवन हु इज नो, हम जैसे जो स्कूल्स है, कॉलेजेस हैं, उसमें एक्सटेम्पोर कॉम्पिटिशन होता है। एक्सटेम्पोर मीन्स ऑन द स्पॉट आपको चीज करना है। ऑन द स्पॉट मीन्स समथिंग विच इज अनप्रिडिक्टेबल, यू डोंट नो द टॉपिक। तो एक्सटेम्पोरस मीन्स होता है, पोरानिस मीन्स होता है अनप्रिडिक्टेबल,
और दिस इज योर प्रिडिक्टेबिलिटी। तो ये ऑपोजिट हो गए एंड इन दिस एनालॉगी दे वर रिलेटिंग अपोजिट वर्ड्स, राइट। तो हमें पता लग गया ओके द ऑप्शन इज फोर्थ। तो काइंड ऑफ अब देखो ये एनालॉगी किस पे डिपेंड करती थी कि व्हाट काइंड ऑफ वोकैबुलरी डू यू हैव। अगर आपकी बेसिक वोकैबुलरी है और बेसिक थोड़ी कॉमन सेंस हम लगा सकते हैं, वी कैन क्लियरली डू दीज काइंड ऑफ वर्ड्स। अब हम बात कर ले हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज योर पेडागॉगी। तो हमारा जो वर्ड है ये पेडागॉगी, दिस इज एसोसिएटेड विद टीचिंग, राइट। पेडागॉगी इज द मेथड ऑफ टीचिंग, इट इज द साइंस फॉर टीचिंग, राइट। तो पेडागॉगी इज एसोसिएटेड विद आर टीचिंग। तो अब मुझे बता दो कौन सा वर्ड इसमें किससे एसोसिएट कर रहा है। वेल ये तो मैंने पहले ही आपको पहली स्लाइड में बता दिया था दैट योर एंटिमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ योर इंसेक्ट्स। तो हमें डायरेक्ट पता लग रहा है दैट फोर्थ वन इज द ऑप्शन हियर, सो नो नीड टू वरी मच। बट फिर भी हम जो बची हुई जो हमारी टर्मिनोलॉजीज है उसके मतलब देखते हैं। पहला इज टेलीपैथी। टेलीपैथी क्या होता है दैट विदाउट सेइंग एनीथिंग you are talking to someone, like using your mind, your thoughts are getting exchanged, so that is your telepathy. So radiology क्या होता है, एक्सरे, यूवी रेज, ये जो हम स्टडी करते हैं मेडिसिन में देखते हैं एक्सरेज, उनका सारा स्टडी करना और उनकी हेल्प से डायग्नोस करना, कुछ ट्रीट करना। माइकोलॉजी हमारा क्या होता है, डू टेल मी, फटाफट आप याद करो, रिकॉल करो, व्हाट इज माइकोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ फंगाई, ठीक है। तो ये फॉसिल से एसोसिएटेड ही नहीं है, फॉसिल की स्टडी क्या होती है, पैलिएंटोलॉजी, ठीक है। तो इस तरह हमें चीज़ों को समझना है। तो दैट्स हाउ वी हैव टू अप्रोच दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड डू स्टडी अ लॉट। मतलब एक थोड़ा हमें अपने नॉलेज को वाइड करना है, वाइडन करना है, एंड आफ्टर डूइंग दैट यू विल वेरी इजीली, you can solve these questions very easily. Thank you so much for your time.